इस संसार में करोड़ों जीव हैं, सब अपनी अपनी राह में व्यस्त हैं। कोई धन कमाने में, कोई नाम कमाने में, कोई रिश्तों में उलझा है, तो कोई शरीर की सेवा में डूबा है। लेकिन एक विरला जीव ऐसा होता है जो इन सब से ऊपर उठकर गुरु के चरणों में अपना मन टेक देता है। ऐसा जीव सचमुच बड़ा भाग्यशाली होता है। क्यों? क्योंकि उसे समझ आ जाती है कि दुनिया की माया में कुछ भी स्थायी नहीं है, पर गुरु की कृपा अमर है। गुरु कोई साधारण आत्मा नहीं होता। गुरु तो उस परमात्मा का दूत है जो हमें इस काल बंधन से निकालने आया है। जिस जीव के सिर पर गुरु का हाथ रख दिया जाए उसका तो बेड़ा पार है। लेकिन गुरु मेहर तभी करते हैं भाई जब जीव सच्चे दिल से उनके चरणों में गिरता है। अपने अहंकार, वासनाएं और इच्छाएं छोड़कर जब वह कहता है, हे गुरु मेरे, अब तो तेरे बिना कुछ नहीं। गुरु की अपार कृपा यूं ही नहीं बरसती। वो कृपा मिलती है झुके हुए सिर को, रोते हुए मन को और सच्ची प्यास को। जैसे सूखी धरती को बारिश चाहिए, वैसे ही हमारे सूखे हृदय को गुरु की बूंद चाहिए। और जब गुरु की एक भी बूंद मिल जाए ना, तो अंदर का रेगिस्तान भी हरियाली में बदल जाता है। पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जीव गुरु के पास आकर भी अपने स्वार्थ नहीं छोड़ता। वो सिर्फ दुख मिटाने आता है, पर आत्मा को जगाने नहीं आता। गुरु तो इंतजार में है कि कब ये जीव सब कुछ छोड़कर सच्चे दिल से बोले, अब बस तू ही चाहिए मालिक। और जिस दिन ये पुकार सच्ची हो जाती है, उसी दिन गुरु की कृपा बरसती है, बिना रोक, बिना शर्त। तो प्रेमियों, अगर आपके जीवन में गुरु आ गया है तो खुद को धन्य समझो। अब और क्या चाहिए जब गुरु ही मिल गया। दुनिया छूट जाए, रिश्ते छूट जाएं, शरीर भी छूट जाए, पर गुरु के चरण ना छूटे। बस यही प्रार्थना करनी है। गुरु का प्रेम ही असली परमार्थ है भाई। गुरु का सिमरन ही असली पूजा है। गुरु की सेवा ही असली भक्ति है। और यही जीवन का लक्ष्य है, गुरु की मेहर के लायक बनना। गुरु के चरण पकड़ लेने वाला जीव इस संसार का सबसे बड़ा राजा है, क्योंकि उसे वो खजाना मिल गया है जिसे काल भी छीन नहीं सकता। हुजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी है, गुरु चरण पकड़ दृढ़ पाई, गुरु का संग करो बनाई। संत सतगुरु फरमाते हैं कि शिष्य का धर्म है गुरु के चरणों को मजबूती से पकड़ ले, लेकिन गुरु तो चरणों को हाथ नहीं लगाने देता। उन्हें पकड़ना बहुत कम मुमकिन है नहीं, इसमें राज है जो समझने के काबिल है। जब हम गुरु के पास जाकर नाम लें, उसकी कमाई करें, तो यहाँ दोनों आंखों तक सारा शरीर सो जाएगा। जब रूह ऊपर गई तो आगे सूरज, चंद्रमा और तारा मंडल आएगा। उससे आगे सतगुरु खड़ा है।
ये हालत कब मिलती है? जब हम शरीर को छोड़ जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ जाएंगे। जब वहाँ पहुँचे, वह देश बड़ा ही खूबसूरत है, शांति देने वाला है। वहाँ जो नूर है बड़ा अचरज है। यही तुलसी साहिब जी रामचरितमानस में कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उस सतगुरु के पैर का जो एक नाखून है वह करोड़ों मणियों से ज्यादा रोशन और प्रकाशवान है। जो गुरु के नूरी चरणों तक पहुंच जाए, उन्हें पकड़ ले, उस नूरी चरणों की धूलि में स्नान कर ले, उसकी गुरु भक्ति मुकम्मल हो गई। फिर आगे नाम भक्ति शुरू होती है। यही और दूसरे महात्मा भी कहते हैं, यही गुरु अंगद साहिब जी कह रहे हैं, जे सौ चंदा उगबे सूरज चढ़े हजार, इते चानन हुंदियां गुरबिन घोर अंधार। अगर इस दुनिया में हजारों लाखों सूरज चंद्रमा चढ़ जाएं तो यहाँ रोशनी हो जाएगी, मगर अंदर अंधेरा है। जब तक पूरा गुरु ना मिले, अंदर का अंधेरा दूर नहीं होता। उस नूर की, उस नाम की, रूहानी मंडलों की लज्जत की कैफियत बयान नहीं हो सकती। आप देखो, भरथरी और गोपीचंद ने राज छोड़कर संतों की शरण ली। अगर नाम कोई उत्तम और आनंदमय चीज है तभी तो राज छोड़ा। जिस वक्त गोपीचंद गुरु के पास गया, उसने देखा कि ये राजा है। राजाओं को मान बढ़ाई का ख्याल होता है, लोक लाज होती है। लोक लाज परमार्थ में बड़ी भारी रुकावट है। चलो पहले इसकी लोक लाज उतार दें। हुक्म दिया कि पहले अपने शहर में जाकर भिक्षा मांग। अपने शहर में मांगना जहां हुकूमत की हो बड़ा मुश्किल है, मगर दाना सयाना था। लोक लाज छोड़कर चला गया, सारे शहर में फिरा। जिसे पैसा देना था उसने अपना राजा समझकर रुपया दिया। काफी रुपए जमा हो गए। जब अपने घर की तरफ गया तो रानियों ने देखा कि राजा आया है। सोचा कि अब हमें जेवर का क्या करना है। सारे जेवर दे दिए। गोपीचंद को जो कुछ मिलता योगियों को दे देता। योगी आगे गुरु को पहुंचाते रहे। जब माँ के दरवाजे पर गया, उसने कहा, माँ होने के नाते मेरा फर्ज है मैं तुझे कोई हिदायत दूं, मगर मैं गृहस्थी हूँ, तू त्यागी है, इसलिए मैं तुझे कोई उपदेश नहीं दे सकती। हाँ, तू मेरे दरवाजे पर भिक्षु बनकर आया है, मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूं भिक्षा दूं। गोपीचंद ने कहा, हाँ माता, जो मर्जी है भिक्षा दे। कहती है, अगर मैं तुझे सोना चांदी देती हूं, तू गुरु को दे देगा, गुरु सेवकों में बांट देगा, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। बेहतर है तुझे वह चीज दूं जो तेरे पास रहे। सो मैं तुझे 3 शिक्षा देती हूँ। सबसे पहली यह कि किसी मजबूत किले या महल में रहना। दूसरी, नरम से नरम बिस्तर पर सोना। तीसरी, बढ़िया से बढ़िया लज्जतदार खाना खाना। गोपीचंद ने हैरान होकर कहा, तू मेरी माता है, मुझे राज छुड़ाकर फकीरी की तरफ लगाया है। अगर कोई और औरत होती तो मैं उसे समझाता। देख माता, मुझे जंगलों में रहना है, मेरे पास मजबूत किला कहाँ, जंगलों में सोना है, मेरे लिए नरम बिस्तर कहाँ, मुझे रूखा सूखा खाना है, मेरे लिए लज्जतदार खाना कहाँ। ये तीनों ही बातें मेरे खिलाफ हैं। माँ ने कहा, बेटा तू समझा नहीं, तू राज छोड़कर योगी हुआ है, तेरे पास अमीर भी आएंगे, गरीब भी आएंगे, बूढ़ी औरतें भी आएंगी और जवान स्त्रियां भी आएंगी। कोई तुझसे दौलत मांगेगा, कोई बेटा मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ। अगर तू गुरु की शरण में रहेगा तो बचा रहेगा, मुझे गिराने वाला कोई सामान नहीं मिलेगा। गुरु मना करेगा कि फलाना फलाना काम नहीं करना,
सो जो गुरु की शरण है ये मजबूत किला या महल है। दूसरा, रात को जागना, भजन करना। जब भजन करते करते इतनी नींद आए कि तू गिर पड़े तो सो जाना, फिर चाहे नीचे रोड़े हैं चाहे पत्थर, उससे नरम बिछोना और नहीं। वह ऐसी नींद होती है कि बादशाहों को फूलों की सेज पर भी नहीं आती। तीसरा ये कि तू भूखा रहना, कम खाने से आलस कम आता है और भजन ज्यादा बनता है। जब भूख बहुत ही सताए तो जो भी रूखा सूखा टुकड़ा मिले वह खाना, वह ऐसी लज्जत देगा जो तुझे 36 प्रकार के भोजन खाकर भी नहीं मिले होंगे। इसमें शक नहीं कि शिष्य सतगुरु की शरण में रहकर बच जाता है। एक सत्संगी हुजूर जी से सवाल करता है, हुजूर ये बड़ा मुश्किल है। महाराज जी ने आंसर किया, फिर नरकों में भी तो नहीं जाना पड़ता। कई दफा संत ऐसा काम भी करते हैं जिससे दुनिया की मक्खियां हट जाएं। वे केवल उन्हीं को पसंद करते हैं जो उत्तम चाल चलन वाले हैं। इसलिए जब गोपीचंद और भर्तरी राज त्याग कर योगी हुए तो लोग उनकी तारीफ करने लगे कि जो राज छोड़कर महात्मा हुए हैं वे कुछ होंगे भी। अब कोई बेटा मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई कुछ। वे तंग आ गए। उन्होंने क्या किया, या तो जंगलों में रहते या किसी गरीब कंगाल के घर, क्योंकि गरीब के मेहमान को कोई नहीं पूछता, सभी अमीर के मेहमान को पूछते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक शहर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार था। दोनों उसकी कुटिया में चले गए। कुम्हार के घर रहते, उसके साथ मिलकर बर्तन बनाते, लेकिन जहां इत्र हो चाहे उसे कितना भी ढक कर रखो, कभी ना कभी खुशबू निकल ही जाती है। पहले पड़ोसियों को पता लगा, धीरे धीरे सारे शहर में खबर पहुंच गई कि फलाने कुम्हार के घर 2 बड़े महात्मा आए हुए हैं। राजा के मन में आया कि चलो चलकर दर्शन करें। जब राजा तैयार हुआ तो वजीर और कई अहलकार भी तैयार हो गए, फिर प्रजा भी साथ ही तैयार हो गई। शोर मच गया। जब शोर कुम्हार के घर तक पहुंचा तो गोपीचंद और भर्तरी ने पूछा कि ये शोर कैसा है। किसी ने कहा, जी राजा आपके दर्शनों को आ रहा है, साथ में अमीर, वजीर, अहलकार और प्रजा है। उन्होंने मन में कहा कि जिस बात के लिए हमने राज छोड़ा था वही फिर सामने आ गई है। खैर, उन्होंने आपस में कुछ सलाह कर ली। राजा आ गया। राजा, वजीर, अहलकार, प्रजा सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। अब राजा का ये ख्याल था कि ये कोई ज्ञान की बात सुनाएंगे। इंतजार होने लगा। इतने में गोपीचंद ने उठकर कहा, आज मैं भीख के लिए फेरी पर जाऊंगा। भर्तरी ने कहा, नहीं, आज मैं जाऊंगा, क्योंकि कल जो हलवा लाए थे वह सारा तू खा गया था। गोपीचंद ने कहा, परसों तूने खीर नहीं खा ली थी। भर्तरी ने कहा, चौथे दिन तूने मालपुए नहीं खाए थे। एक ने डंडा पकड़ लिया, दूसरे ने फावड़ी। आपस में लड़ने लग गए। राजा ने मन में कहा, ये महात्मा नहीं जो खाने के लिए झगड़ रहे हैं। राजा के मुंह से निकला, कुछ नहीं। ये कहकर राजा उठ खड़ा हुआ। अमीर, वजीर और प्रजा ने भी साथ दिया। जब सारे चले गए तब उन्होंने कहा, चलो मक्खियां झड़ गईं। गुरु के सत्संग में रहना अच्छा होता है। जब तुम उनका सत्संग करोगे, नाम लोगे, उसकी कमाई करके 9 द्वारों को छोड़ोगे, सूरज चंद्रमा से ऊपर जाओगे। आगे सतगुरु खड़ा है। जब आप रोज रोज भजन करोगे, गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन करोगे, तो वह क्या करेगा, तुम्हें दर्जे बार धुरधाम पहुंचा देगा। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जी गुरु बचन
करो आधारा, गुरु दर्शन निहारो सारा। कहते हैं जो वचन गुरु कहता है उसे हृदय में धारण करो, उस पर अमल करो। गुरु का हुक्म सारे हुक्मों से श्रेष्ठ और जरूरी है। अगर सतगुरु कहता है कि भजन करो, सिमरन करो, तो हमें करना चाहिए। सतगुरु जो कुछ कहता है शिष्य के भले के लिए कहता है, लेकिन जो दुनिया की मान बढ़ाई है वह बीच में दीवार बन जाती है। एक महारानी मेरे पास आई, कुछ रुपए मेरे भी लाई, मगर मैंने इनकार कर दिया, बल्कि जाते वक्त उन्हें कुछ किताबें भी दी कि जरूरत के वक्त पढ़ लिया करो। इसके विपरीत राजा साहिब कहते रहे कि मैं चला जाऊंगा, मगर दुनिया की मान बढ़ाई ने नहीं आने दिया। पूरे गुरु का सत्संग बड़े ऊंचे भाग्य से मिलता है। शेख सादी साहिब कहते हैं, जी गर्दन फारजा तबाजू निकोसत गदागर नबाजू कुनद खुए अस्त। यानी ये बड़ी बात है कि राजा महाराजा जाकर महात्मा का सत्संग करें, गरीबों को तो आना ही है। अगर कोई राजा महाराजा किसी सत्संग में जाए तो उसकी महानता है, लोग उसे अच्छा समझते हैं। जो कहते हैं कि बदनामी है, ये उनका वहम है। एक बार महाराजा पटियाला अमृतसर दरबार साहिब गया। उस तालाब में जो गंदगी थी वह साफ हो रही थी। उसने खुद मिट्टी की टोकरी उठाई और लगा सेवा करने। उसके साथ उसकी प्रजा भी लग गई। फिर उसने लंगर में जाकर रोटी खाई, जिस तरह और लोग खाते हैं। कितनी बढ़ाई है कि राजा होकर रूखी सूखी रोटी खाई। सो गुरु के वचनों को हृदय में धारण करो और उसके नूरी स्वरूप को अंदर प्रत्यक्ष कर लो। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जी गुरु की गति अगम अपारा, गुरु अस्तुति करो सवारा। क्योंकि गुरु ब्रह्मा पर ब्रह्मा उससे ऊंची मंजिलों और मालिक की दरगाह में जाता है, इसलिए उसकी गति ऊंची है। हम उसे नहीं समझ सकते। हमें चाहिए कि हम उसे सबसे बड़ा जानकर उसका प्रेम प्यार दिल में रखें। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरु राखो हृदय माही, तो मिटे काल परछाही। अगर शिष्य अभ्यास करता है तो गुरु का स्वरूप हर वक्त उसके सामने रहता है। फिर ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, बल्कि जितनी नेगेटिव पावर्स विरोधी ताकतें हैं, अगर गुरु का स्वरूप अंदर है तो ये दखल नहीं दे सकती। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं, भोगों की आशा त्यागो, मनसा तज जग से भागो। अगर जिंदगी पवित्र रखनी है, अभ्यास करना है, मालिक से मिलना है, तो जितने फजूल विषय विकार हैं, शराब कबाब हैं, इनसे हमेशा परहेज करो, इनसे हमेशा परहेज करो। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, आशा गुरु शब्द लगाओ, मनसा गुरु पद में लाओ। आशा को शब्द में जोड़ दो और मनसा को गुरु के रूप में लीन कर दो। जब आशा और मनसा दोनों जुड़ गईं तो कोई फिक्र ना रही, काम बन गया। एक सत्संगी ने हुजूर जी से सवाल किया, हुजूर आशा और मनसा में क्या फर्क है? महाराज जी ने सवाल का जवाब दिया, मनसा जो कर रहे हैं, आशा जो आगे आएगी। क्या शब्द को पकड़कर वहां पहुंचना ये आशा है और मनसा सामने रूप है? अगली कड़ी में फरमाते हैं, आशा और मनसा मोड़ी, मन इंद्री गुरु में जोड़ी। जब आशा और मनसा दोनों अंदर जुड़ गईं तो मन कहाँ जाएगा, इंद्रियां कहाँ जाएंगी? कहीं नहीं। अब मन भी काबू में आ गया और इंद्रियां भी काबू में आ गई। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, जीते जी मुक्ति हासिल करने का जरिया है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, दिन रात रहे गुरु ध्याना, गुरु बिन कोई और ना जाना। कहते हैं खेती करो,
नौकरी करो, दुकानदारी करो, राजपाट करो, मतलब कि जो चाहे दुनिया का काम करो, लेकिन मन की प्रीति गुरु के साथ रखो, ख्याल उसके चरणों में लगा रहे। यही संत चरणदास जी कहते हैं, ज्यों तिरिया पीहर बसै सुरत रहे पिय माही, ऐसे जन जग में रहे हरि को भूले नाही। जिस तरह स्त्री अपना घर बार छोड़कर माँ बाप के घर जाती है, उनके घर खाती है, पकाती है और दूसरे कामकाज भी करती है, मगर उसका ख्याल पति में रहता है, इसी तरह दुनिया के कामकाज करते हुए ख्याल गुरु की तरफ रहे। मगर ये बड़े ऊंचे भाग्य वाले का काम है, नहीं तो हमारे खोटे भाग्य खोटे कर्म हमें इधर आने ही नहीं देते। हम दुनिया के कामों में 10-12 घंटे बल्कि 14 घंटे भी दे दें तो दे दें, लेकिन नाम की तरफ घंटे 2 घंटे के लिए भी नहीं आते। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरु श्वास गिरास न बिसरे, तू पल पल गा गुरु जसरे। कहते हैं सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, मतलब कि हर वक्त ध्यान गुरु के रूप में लगा रहे। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरु है हितकारी तेरे, गुरु बिन कोई मित्र ना है रे तेरे। ऐ पुरुष, इस दुनिया में और उधर मौत के बाद भी तेरे साथ जाने वाले हैं तो गुरु हैं, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन। जब मौत आती है कोई साथ नहीं जाता, बल्कि ये तो दुनिया में भी साथ नहीं देते। जो रिश्तेदार हमें मरने के बाद भी न छोड़ें, उससे बढ़कर प्यारा कौन हो सकता है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरु फंद छुड़ावे जमके, गुरु मर्म लखावे समके। जब शिष्य का पूरा प्रेम और प्यार हो जाए, वह अपनी ड्यूटी या फर्ज अदा करे, तो गुरु भी अपनी पूरी ड्यूटी अदा करेगा। जिस तरह छोटा बच्चा होता है, माँ उसका हर किस्म का ख्याल रखती है, कहीं आग में हाथ ना डाल दे, कुछ और ना कर बैठे, मतलब कि उसकी पूरी रक्षा करती है। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो वह डॉक्टर के पास ले जाती है। अगर डॉक्टर मना करे कि इसे मिठाई नहीं देना, तो वह मिठाई नहीं देती। इसी तरह जब गुरु नाम देता है, उसी दिन से शिष्य की रक्षा करने लग जाता है, मगर दिखाई नहीं देता। अगर शिष्य बुरे चाल चलन वाला है तो भी वह चुप रहता है। अगर शिष्य पूरी ड्यूटी दे तो वह खुद ही देख सकता है कि गुरु क्या करता है। फिर गुरु नेकी करके इनाम नहीं मांगता। लखा सिंह अमृतसर में एक अच्छा प्रेमी सत्संगी था। एक बार वह नांदेड़ दक्षिण के एक सूबे में चला गया। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिल गया। दोनों को एक गुरुद्वारे जाना था। चलते चलते रास्ते में एक जंगल आ गया। अब जंगल में शेर, बाघ और कई खूंखार जानवर होते हैं। उधर शाम हो गई, इधर बेरास्ता भूल गए। जिधर जाएं जंगल ही जंगल, जाएं तो कहाँ जाएं। बूढ़ा आदमी तो रोने लग गया कि क्या करें, आज कोई जंगली जानवर हमें ज़रूर खा जाएगा। मगर लखा सिंह की हालत और थी। वह चुपचाप भजन में बैठ गया तो महाराज जी ने अंदर बताया कि यहाँ से 1.5 मील दाहिनी तरफ जाओ, वहाँ एक पगडंडी मिलेगी, उस पर चलें जाना। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा गांव आएगा, वहाँ रास्ता मिलेगा। जब वे वहाँ से 1.5 मील दाहिनी तरफ गए तो एक पगडंडी मिल गई। फिर गांव भी मिल गया, वहाँ रात रहे। अगले दिन सवेरे गुरुद्वारे के लिए चल पड़े और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच गए। मौत का आना कुदरती है, क्योंकि जो प्रारब्ध हम लिखाकर लाए हैं वह भोगना है। जितने घूंट पानी के पीने हैं वे ज़रूर
पीने ही हैं, जितने ग्रास खाने हैं वे अवश्य खाने हैं। जब मौत आएगी कोई ना कोई बहाना बन जाएगा। हर एक आदमी की मौत के वक्त यमदूत आते हैं और जान निकाल कर ले जाते हैं। लेकिन अगर पूरा गुरु है, उस पर पूरा भरोसा है, भजन सिमरन करता है, उसे मौत के वक्त इतनी खुशी होती है जितनी कि ब्याह की भी नहीं होती। सैकड़ों रिपोर्ट आती हैं, सैकड़ों दफा देखा है, जब गुरु धर्मराय के दरबार में नहीं भेजता, जमदूतों के हवाले नहीं करता, बल्कि अपने साथ ले जाता है, तो फिर और क्या चाहिए। एक सत्संगी ने हुजूर जी से सवाल किया, हुजूर कई सत्संगियों के रिश्तेदारों के नाम नहीं लिया हुआ था। एक सत्संगी ने हुजूर महाराज जी से सवाल किया, हुजूर कई सत्संगियों के रिश्तेदारों ने नाम नहीं लिया हुआ था, मगर गुरु ने उनकी भी संभाल की। महाराज जी ने आंसर किया, ऐसे ऐसे मामले हुए हैं कि सत्संगियों के रिश्तेदार गैर सत्संगियों को भी मौत के वक्त सतगुरु ने दर्शन दिए हैं, लेकिन गैर सत्संगी को दोबारा जन्म में आना पड़ता है। इसी तरह अगर सत्संगी को मौत के वक्त ख्याल रहा कि मेरा फलाना काम नहीं हुआ, फलाना कामकाज नहीं हुआ, तो उसे भी सतगुरु जन्म देंगे। अगर उसकी कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन कमाई पूरी नहीं, तो भी जन्म नहीं देंगे, बल्कि अंदर भजन कराकर दर्जे बर दर्जे ऊपर ले जाएंगे। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, भोजाल से पार उतारें, छिन छिन में तुझे सवारें। हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ऐ शिष्य, सतगुरु तुझे संसार के समुद्र से पार करते हैं और तेरी छिन छिन रक्षा करते हैं। एक सत्संगी ने हुजूर जी से सवाल किया, हुजूर सरदार साहिब चरण सिंह एक अखबार का एडिटर था। महाराज जी ने सवाल का जवाब दिया, वह बड़ा प्रेमी था, सत्संग को समझ चुका था, लेकिन लोक लाज से डरता था और नाम नहीं लिया हुआ था, फिर भी उसे मालिक ने दर्शन दिए। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, जो निज अंडा सेवे कच्छा, त्यों गुरु राखै तेरी पच्छा। कछुआ पानी में रहता है, लेकिन अंडे बाहर खुश्क मैदान में देता है। मुर्गी या दूसरे जानवरों के अंडे तो उनकी गर्मी से पकते हैं, लेकिन कछुए के अंडे नजर से पकते हैं। इसी तरह कूंज के अंडे ख्याल से पकते हैं। कूंज अपने अंडे पहाड़ों में देकर मैदान की तरफ आ जाती है। वहां सर्दी के मौसम में बर्फ पड़ जाती है, वे वहां आकर गुजारा करती है। उनका ख्याल अंडों में रहता है, अगर ख्याल हट जाए तो अंडे फौरन गल जाते हैं। इसी तरह 3 किस्म के मुर्शिद होते हैं। पहले अदना किस्म के, वे मुर्गी के मिसाल होते हैं। मुर्गी अंडों पर बैठती है, तब अंडों से बच्चे निकलते हैं। इसी तरह वे शिष्यों के पास रहकर उनकी संभाल करते हैं। दूसरे कछुए की मिसाल होते हैं। कछुआ अपनी नज़र से अंडों को पकाता है, इसी तरह वे अपनी तवज्जो से आसपास के सेवकों की रक्षा करते हैं। तीसरे कूंज की किस्म के हैं। कूंज हजारों मील दूर से अपने अंडों को अपनी तवज्जो से पकाती है। इसी तरह अगर शिष्य अमेरिका में है, अफ्रीका में है या और किसी दूर दराज मकाम पर है, पूरा गुरु अपनी अटेंशन या तवज्जो देगा। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरु सम और नहीं को रक्षक, कुल कुटुंब सब जानो तक्षक। इस दुनिया में हमारी मदद करने वाला सिवाय गुरु के और कोई नहीं है। जितने रिश्तेदार हैं वे सारे यहीं रह जाते हैं, साथ जाने वाला कोई भी नहीं। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, ताते गुरु को कभी न छोड़ो, कनक कामिनी से मन मोड़ो। कहते हैं, बेशक दौलत स्त्री बेटे बेटियों से भी प्यार हो, लेकिन गुरु का प्यार सबसे ऊपर रहे। गुरु के प्यार को सबसे अव्वल रखो।
अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरु की भक्ति सदा सुखदाई, गुरु बिन मन बुद्धि भी दुखदाई। कहते हैं गुरु की भक्ति हमेशा सुख देती है। जब हम सत्संग में जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं और प्रेम से उनके वचन सुनते हैं, तभी सुख मिलता है। जब हम भजन करके अंदर जाते हैं तब भी गुरु साथ है, और जब सचखंड जाते हैं तब भी साथ है। जब तक कोई पूरा गुरु ना मिले, हमारी रूह मन के अधीन है, हम खोटे खोटे कर्म करते हैं, इसलिए कहते हैं कि मन और बुद्धि इसके दुश्मन है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरु विश्वास चित्त में धरो, गुरु प्रसाद जगत से तरो, गुरु पर भरोसा और गुरु पर विश्वास करो, क्योंकि गुरु ही संसार समुद्र से पार करने वाला है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, मान मोह मद गुरु संभारे, काम क्रोध भी तुझसे डरे। कहते हैं कई दफा गुरु को सख्ती भी करनी पड़ती है। जिस तरह बच्चा गुस्ताखी करे, माँ मारती है, या लड़का स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं करता, उस्ताद मारता है। अगर शिष्य में कोई ऐब पाप है तो गुरु का काम है उसकी ताड़ना करे। अगर गुरु झिड़के तो शिष्य का धर्म है कि गुस्सा ना करे, बल्कि कहे कि मेरी गलती है। अगर गुरु से शिष्य को मोहब्बत होगी तो दुनिया की मान बढ़ाई दुख नहीं देगी, लोक लाज दुख नहीं देंगे, ऐब पाप नजदीक नहीं आएंगे। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, लोभ लहर सब दे निकारी, माया ममता बाजी हारी। अगर रोज रोज अभ्यास करोगे तो माया जोर नहीं डाल सकेगी, ना ही रिद्धियां सिद्धियां तकलीफ देंगी, बल्कि रास्ता आसान से तय होता जाएगा। अगली कड़ी में फरमाते हैं, तुझसे जीत सके नहीं कोई, गुरु का बल जो मन में होई। ऐ शिष्य, अगर गुरु पर पक्का भरोसा है तो दुनिया में तुझे कोई जीत नहीं सकता। गुरु हर वक्त मदद देने के लिए तैयार है, बल्कि मदद देता है। यही गुरु रामदास साहिब कहते हैं, जाम गुरु होए बल लख, बाहे किया की जई। एक तरफ लाख सिपाहियों की फौज है, अगर गुरु मौजूद है तो वे लाखों बाहें कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मिस्टर गॉर्बेट भी कहा करता था कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें ही कामयाबी होती है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरु से पावे नाम रसायन, घट से भागे तृष्णा डायन। नाम की दौलत से बढ़कर दुनिया में कोई रसायन नहीं। रसायन उसे कहते हैं कि अगर उसे तांबे में डालें तो सोना बन जाता है, अगर कलई में डालें तो चांदी हो जाती है। चांदी भी मिट्टी है, सोना भी मिट्टी है। ये असली रसायन नहीं। अगर कोई असली रसायन है तो नाम है, जिसके साथ जुड़ने से जन्म मरण खत्म हो जाता है। अगर एक बार नाम की लज्जत आ जाए तो फिर ये आशा तृष्णा की लज्जत से, काम आदि की लज्जत से नफरत करने लग जाता है। अब अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरु चरणामृत गुरु प्रसादी, प्रीत सहित ले मिटे उपाधि। प्रसादी के क्या अर्थ हैं? जो प्रसादी गुरु हाथ से देता है वह प्रसादी है। उसमें ऐसा असर है जो शिष्य के हृदय को पवित्र करता है। गुरु अपने हाथ से कोई कपड़ा दे या कुछ और दे, ये एक किस्म का प्रसाद है। अगर मिले मुबारक है। एक दफा मेरे साथ भाई सुरैन सिंह और मक्कर सिंह आगरा गए। वहाँ चाचा जी महाराज सेठ प्रताप सिंह जी से मिले। अर्ज की कि चरणामृत दो। उन्होंने कहा मैं प्रसाद दे दूंगा लेकिन चरणामृत नहीं दे सकता। आखिर प्रसाद लेकर आ गए। अगली कड़ी में फरमाते हैं, गुरु पे तन मन दोनों वारो, हृदय में गुरु रूप निहारो। कहते हैं गुरु पर तन मन धन सब चीजें को वार दो और
उसे अंदर प्रत्यक्ष कर लो। पूरा गुरु शिष्य की एक पाई भी नहीं लेता, उसके पास नाम की दौलत है, फिर वह गुरु की क्या चीज ले। लेकिन जब तक हम तन मन धन कुर्बान नहीं करते तब तक हम शिष्य नहीं बनते, ना ही अंदर गुरु प्रकट होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों चीजें हैं ये मालिक की हैं। ऐ शिष्य, इन्हें अमानत समझकर इस्तेमाल कर, इनका नाजायज इस्तेमाल ना कर। इतना जरूर है कि गुरु शिष्य की कमाई किसी धर्म स्थान पर लगा दे, किसी गरीब के मुंह में डाल दे या किसी और नेक काम में खर्च कर दे। बाबा काहन एक बड़ा कमाई वाला महात्मा हुआ था। मैं उसके पास जाया करता था। जब मैं उसके पास जाता वह हर बार 7-8 रुपए ले लेता और बच्चों को बांट देता। जब मैं लड़ाई में गया तब 2000 रुपए लेकर आया। मैं सीधा बाबा के पास गया, इस बार मुझे 20 रुपए लेने हैं। गोल गोल और चिट्टे चिट्टे सफ़ेद सफ़ेद। मैंने कहा, बाबा तू अब लालची हो गया है। कहने लगा, माल के पीछे टैक्स है। तू 2000 रुपये लाया तो मैंने 20 मांग लिए। मैंने 20 रुपये निकालकर आगे रख दिए। कहता है, उठा ले, तेरा दिल टूट जाएगा, मुझे नहीं खाने। मैं ये चाहता था कि तेरी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लग जाता और तेरी कमाई सफल हो जाती। मैं अभी वहीं बैठा था कि छोटे छोटे बच्चे आए। उन्होंने कहा, बाबा जी कुछ दो। बाबा जी ने सारे रुपए बांट दिए। सो गुरु देखता है कि शिष्य के पास जो दौलत है वह सफल हो जाए। जो गरीब बाहर से आते हैं हम उन्हें कपड़ा दे देते हैं, रोटी दे देते हैं और दूसरी चीजें दे देते हैं। अमीर लाते हैं, गरीब खाते हैं, मगर गुरु अपने तन के लिए कुछ नहीं लेता। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ियों में क्या फरमाते हैं? गुरु है दाता, गुरु है दानी, गुरु आराधो छिन छिन प्राणी। सतपुरुष सतनाम गुरु है, अलख रूप और अगम गुरु है। राधा स्वामी गुरु का नाम, निज पद पाए करो विश्राम। गुरु सब विधि है अंतर्जामी, गावो त्यावो राधा स्वामी। हमने सतपुरुष को नहीं देखा, सतनाम को नहीं देखा, हमने गुरु को देखा है। जब गुरु मिला वह कहता है, आओ तुम्हें सतपुरुष के साथ मिला दें। मतलब तो ये है कि जब गुरु मिला उसने नाम दिया, हम नाम की कमाई करके अंदर गए। ज्यों ज्यों ऊपर जाएंगे पता लगता जाएगा कि ये फलाना है, ये फलाना है। पहले हम गुरु में लीन होंगे। गुरु ईश्वर में जज्ब यानी लीन है, हम भी ईश्वर में समा जाएंगे। यहाँ ब्यास में पादरियों का एक मिशनरी होता था। एक दफ़ा जब मैं डेरा आया तो उसने कहा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, डेरा जा रहा हूँ। कहता है, मेरी एक बात का जवाब दे। जा, बाबा जैमल सिंह बड़े हैं, कबीर साहिब बड़े हैं। मेरी एक बात का जवाब देते जा, बाबा जैमल सिंह जी बड़े हैं या संत कबीर साहिब जी बड़े हैं या गुरु नानक बड़े हैं? मैंने कहा, आप मेरे सामने तीनों को खड़ा कर दो, मैं बता दूंगा कि कौन बड़ा है। भाई मैंने तो बाबा जैमल सिंह को ही देखा है, मेरे लिए तो वे ही बड़े हैं। चुप हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि उन्होंने कैसा सवाल किया और उन्होंने कैसा आंसर दिया। हमें भी इस पर पूरा अमल करना चाहिए जो हमें सत्संग में फरमाया गया है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, आज का सत्संग हमारा यहाँ पर समाप्त हो रहा है। बाबा जी महाराज जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद, और आप जी से लास्ट में विनम्र बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आप ऐसे सत्संग रोज़ाना के सुन सकें। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी।